काशिफ भाई कमेंट्स तो बड़े आ रहे हैं अपनी वीडियोस के ऊपर आजकल, तो मैंने सोचा कि आप भी कुछ पढ़ेंगे, मैं भी कुछ पढ़ता हूँ। तो पहला तो एक मुझे नज़र आया, कह रहे हैं जी सुयश साहू साहब हैं एंड ही सेइंग कि प्रेजेंटर को देख के लगता है ये मोस्ट लाइकली मेरी बात कर रहे हैं कि कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया की याद आ जाती है। और वो कह रहे हैं कि जिसको नहीं लगता, जिसको लगता है वो लाइक हिट करे, और इस पे किसी ने लाइक नहीं किया हुआ। मैंने लाइक कर दिया भाई, सुयश भाई मैंने लाइक कर दिया। और सही कह रहे हैं, मेरी जीतू भैया से शक्ल मिलती है, अच्छी बात है, वो भी टीचर हैं और मैं भी टीचर ही हूँ वैसे। सही बात है। कमेंट्स तो बहुत सारे आए हुए हैं। मेरे पास जो एक कमेंट है वो नील विड्स 8421 का है कि यू गाइस शुड हैव मैनी मोर सब्सक्राइबर, लव फ्रॉम इंडिया / US। अब ये इंडिया US का जो भी इनका सेटअप है वो उन्होंने लिखा है। तो सब्सक्राइबर बढ़ते चले जाएंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को तो सब्सक्राइबर बढ़ते चले जाएंगे, बेस बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये है कि अच्छी बात ये है कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। यार ये प्रशांत है, कोई प्रशांत लिख रहे हैं कि सब्सक्राइबर 2000 हैं और अकड़ 2 लाख वाली। यार प्रशांत भाई, सब्सक्राइबर 2000 हैं, अकड़ 2000 वाली है, कंटेंट 20 मिलियन वाला है। लेकिन आप सब्सक्राइब करें और देखते रहिए। कंटेंट की बात जहाँ तक साथ ने की ना, तो एक्चुअली हम तीनों का ताल्लुक किसी बोर्ड से तो है नहीं, पीसीबी के, तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कि हमारी जो कोशिश है कि जितना एनालिसिस हो वन बाइज्ड हो और प्योर क्रिकेटिंग नॉलेज और क्रिकेटिंग सेंस पे बात हो। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि डोंट ड्रेस फॉर द जॉब यू हैव, ड्रेस फॉर द जॉब यू वांट। तो भाई हम तो उस हिसाब से बना रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है मेरे पास कुछ स्वागत मुखर्जी हैं 1975। उम्मीद है उनकी एज होगी, एज ईयर होगा उनका, वेट नहीं होगा। ये वो कह रहे हैं जी, व्हाट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इज इवन आफ्टर प्लेइंग 71 बॉल्स इमाम प्लेड 35 जो थी उस पर डॉट्स थी। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। भाई इमाम ही एक्सेप्टेबल नहीं है, डॉट्स क्या उसके एक्सेप्टेबल होंगे। अच्छा, मेरे पास KH विकास का एक मैसेज है और वो ये लिख रहे हैं कि आप लोगों ने कोई बात की थी हम लोगों ने कि 194 सईद अनवर ने चेन्नई में बनाए, तो वो ये कह रहे हैं कि ये ग्वालियर में बने थे। आप लोग गलत, आपने रॉन्ग फैक्ट लिखा हुआ है। तो उसके अगेंस्ट किसी ने वैसे ही उनको स्कोर कार्ड भी भेज दिया है कि वो चेन्नई में था और स्कोर कार्ड भी मेंशन है वहाँ पे। तो वो चेन्नई में था भाई। वो मैच हमने पता नहीं कितनी दफ़ा देखा है और हमारे पास अब तो कम ही मैचेस रह गए हैं इस तरह की खुशी वाले देखने के। तो हमें एक एक बॉल, सारे स्कोर कार्ड सब याद था, इसलिए हमने, लेकिन अगर उसमें हमने गलती की होती तो हम एक्सेप्ट कर लेते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में वो जो पूरा टाइम था ना, उसमें पाकिस्तान की टीम की बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहती थी। तो वो हम लोगों ने जो देखा हुआ है वो बॉल बाय बॉल याद है। और मेरे ख्याल से ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है, वहाँ पाकिस्तान ने कोई मैच खेला नहीं है वनडे। शायद पहले कभी खेला हो, इंडिया के खिलाफ नहीं खेला। हाँ कभी खेला हो। खैर, अच्छा, ये एक है विवेक माने, मिस्टर विवेक माने। ये बहुत फ्रीक्वेंटली हमारी वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू विवेक भाई, थैंक यू। आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा और अनबाइस्ड किस्म का एक बैलेंस एनालिसिस प्रेजेंट करें। जो ग्राउंड के ऊपर जो लोग होते हैं ना, अवामी जो राय होती है बेसिकली, हम उसकी बेस के ऊपर एक इसको बैलेंस एनालिसिस के तौर पे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, देखते रहिए आप भी। तो रोहित कुमार कह रहे हैं कि रवि शास्त्री साहब ने सही कहा था कि पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप इज़ नो लॉन्गर द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप इन द वर्ल्ड। भाई पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप कभी भी बेस्ट नहीं था, ये बहुत बड़ा बबल था जो फट गया है और ये हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है, जिसमें जो है ना हम भी इसमें इस ट्रैप में आ गए थे कि हमारा बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। स्पिनर तो हमारे वैसे ही जो थे वो चिंदी चोर थे बिल्कुल। तो वो हमने खुद भी उस पर बात की और हमने खुद भी बात की है। वी नेवर एक्सेप्टेड कि हमारा बेस्ट बॉलिंग लाइनअप था। अच्छा, मैं अगर अगला कमेंट पे जाऊं तो ये है फन टू ऐसे या फंटोसा 5435। और फंटोसा से तो मुझे वो सिंगापुर का सेंटोसा आइलैंड भी याद आ गया। अच्छा, तो पाकिस्तान के टॉप 4 बैट्समैन की पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गए हैं और ज़बरदस्ती का लेजेंड बना दिया है। जब ऑर्डिनरी बॉलिंग अटैक पर रन्स बनाना हो तो अब असली वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दिख रही है, स्किल्स नहीं है और टॉप 4 अटैकिंग नहीं है आपके बैट्समैन। तो हम तो ये खुद कह रहे हैं कि जो है वो अटैकिंग उनको खेलना चाहिए और जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू पिच एंड अपोजिशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस, उस पर जो है वो इस पर भी हमने यही बात की है। लेकिन ये है कि यही प्लेयर, यही ऐसा नहीं है कि इनको हटा के यही प्लेयर करेंगे और यही प्लेयर अवेलेबल है हमारे पास। इन्हीं को अपने गेम को अप करना है, अपने स्किल्स को बेहतर करना है और कंडीशंस का फ़ायदा उठाना है। अच्छा, ये एक लिख रहे हैं कि बाबर आजम नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे। यार वैसे रन तो उसने सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट अगर बना रहे हैं तो ठीक है, जिम्बाब्वे के आप बन जाइएगा। अच्छा, मिस्टर गैम्बलर बोल रहे हैं और ये
कह रहे हैं भाईजान पाकिस्तान आज अच्छा खेला है और ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच था उसकी मैं बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की असली गेम अब ऑन हुई है, वेट एंड सी, सेव दिस मैसेज। भाई मैसेज सेव किया है, पिट गए हैं हम अफगानिस्तान से। ठीक है। अच्छा ये एक कमेंट कर रहे हैं होम्योपैथिक की गोलियां दैट वाज ऑसम। भाई होम्योपैथिक की गोलियां भी थोड़ी देर में असर कर देती है, इनका तो बिल्कुल असर नहीं हो रहा। ये तो होम्योपैथिक की गोलियां, जड़ी बूटियां, इन सारी चीज़ों से भी ज़्यादा फारिग है बिल्कुल। अच्छा एक कमेंट मेरे पास है, दुशी अंगन गोत्रा 5261, काफ़ी लंबा इनका ये जो हैंडल है। द वे यू मिक्स sarcasm विद टेक्निकलिटीज वेरी सून यू विल इंक्रीज योर सब्सक्राइबर बेस। तो अच्छी बात है, अगर आप पसंद कर रहे हैं और टेक्निकल बातों को समझ रहे हैं, और sarcasm तो देखें वो तो है, वो तो हंसी मजाक हल्का फुल्का ये हमारे पाकिस्तान के डीएनए में है sarcasm। तो ये तो इसमें चलता रहेगा। और उसी से अगले कमेंट पे हल्की आंच पे जलील करने वाला बेहतरीन भाई, द सोनी 7 ओह एक ये सोनी 7 अप। पहले आप पढ़ें फिर मैं पढ़ता हूँ। पहले तो नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक तो सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स और कोल्ड ड्रिंक को मिक्स करके नाम बनाया गया है सोनी 7 अप। क्या बात ड्रिंक पता नहीं इसका मतलब क्या। अच्छा वो शाहीन अफरीदी के बारे में बात करें, हमने कहा था कि रवि शास्त्री को रिप्लाई कर दिया शाहीन ने। तो ही नेवर टुक एनी विकेट इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, टेकिंग विकेट्स ऑन स्लॉग इज नॉट, मतलब बेसिक कहना चाह रहे हैं स्लॉग पे विकेट लेना कौन सा कारनामा अंजाम दे दिए। अरे भाई विकेट तो विकेट है, जब मर्जी लो। और उन्हीं विकेट्स की वजह से हम इस काबिल हो गए थे कि हम शायद 10 ओवरों में 90 चेस कर सकते थे। तो क्रेडिट तो पूरा है शाहीन को। शुरू में भी पीट रहे थे वो, बाद में भी पीट रहे थे, एंड पे उसने विकेटें ले ली हैं। तो एक्चुअली एंड पे विकेटें लेना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये प्रतीक सवाई लिख रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, शहद में जहर मिला के पी रहे हो। प्रतीक भाई मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, कहे जा रहे हैं किए जा रहे हैं। वाह वाह वाह, थोड़ा सा गुनगुना भी देते तो फ्लो बनाया है उन्होंने। नाजरीन को बहुत मतलब फायदा हो जाता। ये टैलेंट नहीं है भाई ना ये काम है। अच्छा जी, एक बड़ा अच्छा कमेंट है, ये मैं पढ़े बगैर रह नहीं पाऊंगा, और ये लिखा है बिजॉय मैथ्यूज 2735, व्हाई डू यू हैव हारिस रऊफ्स पिक्चर इन द बैकग्राउंड, ही डजंट डिजर्व टू बी देयर, others adoring the wall were all winning captains and legends। तो हारिस रऊफ की पिक्चर जो हमने ये बैकग्राउंड पे लगाई हुई है और ये इत्तेफाक से मेरे पास ही है, तो ये मैं हटा देता हूँ। मैं सही कहा यार, ये आपने बहुत अच्छा, मैं आपके कमेंट की कदर करता हूँ और मैं अभी हटा देता हूँ। हट जाओ यार, हम आपके कमेंट की कदर हारिस रऊफ की पिक्चर से ज्यादा करते हैं। अभी जो आपको सात भाई के पीछे नजर आ रही है ना पिक्चर, वो तो सात भाई गोद में लेके बैठे हुए थे सरफराज अहमद की पिक्चर, उसको जिसमें फिर पीछे लगवाई है हमने, जिसमें सरफराज ने फिर कहा कि सपना तूता है। सपना तूता है। यार वैसे एक हाँ तो दर्द हुआ लेकिन चलता है। एक बात बोलूं यार, बहुत अफसोस हुआ मुझे, लेकिन थोड़ा दर्द, वो तो वैसे थोड़ा दर्द उसमें उन्होंने बोला है ना, अभी तो है, अभी चांस है यार, ये हल्का हल्का सुरूर है अभी, ये तो हल्का हल्का सुरूर है, ये यही। चले शुक्र है सपना ही टूटा है। कुशाग्रा सिंह लिख रहे हैं कि आई मिस ओल्ड competitive मैचेस, आई स्टार्टेड वाचिंग इंडिया पाकिस्तान मैचेस व्हेन इंडिया विजिटेड पाकिस्तान इन 2004। India won that series, but I became fan of Shoaib Inzi. I used to imitate his bowling action all the time. I still do. Good old days. Exactly. कुशाग्रा भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक बहुत competitive क्रिकेट की लेगेसी रही है। और ये जिस एरा की आप बात कर रहे हैं, यहाँ तक पाकिस्तान बहुत अच्छा compete करता था इंडिया को, बट पिछले 6-8 सालों की अगर हम देखते हैं क्रिकेट, तो इंडिया ने वन साइडेड पाकिस्तान को डोमिनेट किया है, विच इज़ अ फैक्ट एंड एवरीबडी एक्सेप्टेड। और उसकी वजूहात और उसकी सारी चीज़ों के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, बट वी वांट दैट क्रिकेट बैक। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा, वो तो और जब तक कंपैटिटिव मैचेस नहीं होते हैं, और अगर आपको देखने हैं तो आप यूट्यूब पे पुराने मैचेस हाँ यूट्यूब पे पुराने मैचेस देखिए। एक मैच मैं आपको ज़रूर कहूँगा वो देखिएगा, वो जो चेन्नई का टेस्ट था जिसमें सकलैन मुश्ताक ने 10 आउट किए थे, वो मेरा फेवरेट टेस्ट मैच है। 16 रन रह गए थे चौथे इनिंग में और 4 विकेटें बाकी थी। 40 रन पे 5 आउट किए हैं आखिर के। नहीं आखिरी जो जब तेंदुलकर आउट हुए तो 16 रन रह गए थे और 4 विकेटें बाकी थी। तेंदुलकर आउट हुए, अगले ओवर में कुंबले आउट हुए, फिर नहीं मोंगिया तो पहले आउट हो गया था, सॉरी सुनील जोशी और कॉटन बोल्ट, और आखिर में फिर प्रसाद, और उसमें से 3 विकेटें सकलैन ने ली हैं और 1 वसीम अकरम। बेहतरीन। और इस सीरीज का जो आपने जिक्र किया है, जब इंडिया ने पाकिस्तान में विजिट किया था तो इसमें कराची का एक वनडे हुआ था सबसे पहला। वो वनडे अगर आप आज की मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर मैप करें ना, तो उसका पूरा गेम
मेरे ख्याल से वो इस वक्त की पाकिस्तान की टीम से या किसी भी बहुत सारी टीम ने इस वक्त उनसे बहुत अच्छा खेले थे। हालांकि वो उसके लिए उस टाइम पे दैट वाज सो मच अहेड ऑफ देयर टाइम, बट ऐसी क्रिकेट होती थी जो दुनिया के लिए आगे रास्ता दिखाती थी कि यार क्रिकेट ऐसे खेलनी है। 340 समथिंग बनाए थे इंडिया ने, 347, 348 और पाकिस्तान ने 343 44 344 बनाए थे पाकिस्तान ने, 5 रन से आ रहा था। बहुत ज़बरदस्त, टोरंटो के अंदर भी बड़े ज़बरदस्त मैचेस होते थे। गुंजन अग्रवाल, Pakistan coach says that they lost due to Dil Pakistan not played during the match in Narendra Modi Stadium. Such a pathetic statement. पाकिस्तान कोच को उसके लिरिक्स नहीं आते यार। यार अब ये खैर अजीब सी बात है बहुत। वी डोंट अप्रिशिएट कि ही शुड हैव कम आउट एंड सेड लाइक दैट। हमने इससे पहले जितनी भी क्रिकेट देखी है इंडिया के अंदर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, उसमें इसी तरह ही होता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के झंडे लेके लोग, इंडिया के लोग खड़े हुए हों। और सिमिलरली जो एक हमारी हिस्ट्री रही है दोनों मुल्कों की, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ ज़रूर होती है। तो दैट वाज प्रीटी मच एक्सपेक्टेड। और इसी तरह के पिन ड्रॉप साइलेंस होते थे जब सईद अनवर, इंजमाम, आमिर सोहेल, ये लोग बाउंड्रीज मारा करते थे। और शाहिद अफरीदी जब छक्के मारा करता था तब भी इसी तरह की खामोशी ने जब 2 विकेटें ली थी तब पूरा 1 लाख आदमी स्टेडियम के अंदर, 1 लाख आदमी स्टेडियम के बाहर। बिल्कुल। उस टेस्ट मैच को कंटिन्यू करने के लिए 2 दफ़ा रोकना पड़ा बीच में। तो ये सब चीज़ें होती हैं और इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि दिस कुड ऐड समथिंग टू द प्रेशर, सो द बॉयज शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट अगेन इट्स थोड़ा सा इसमें मैं ये कहूँगा कि ये मेंटल कैपेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन की बात है, हाउ यू हैंडल द प्रेशर। इट वाज सपोज्ड टू हैपन, इट हैपेंड। चिन्मय दास कुछ 9586 उन्होंने लिखा है, पाकिस्तान क्रिकेटर्स एंड मैनेजमेंट वर नॉट विलिंग टू प्ले एट अहमदाबाद एंड चेन्नई, देयर माइंडसेट ऑफ गेटिंग डिफीटेड वाज That's a good point. predetermined earlier. Now analyzing of reason of defeat is thoroughly useless. तो चेन्नई में ये खेलें, अहमदाबाद में खेलें, प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, कहीं भी खेलें कहीं यार। भी खेलें हम तो और खुद ये इस बात को कह हम रहे हैं तो- कि रादर देन फोकस के कहाँ खेलना है कहाँ नहीं खेलना है, इसे लेकिन उन्होंने पहले जो है वो आईसीसी में बोला था ना कि ये हमारे वेन्यू चेंज करें, उनकी बात कर रहे हैं कि वेन्यू चेंज करने का बोला था। तो हम पहले से एक हारे हुए माइंडसेट के साथ गए थे। बात सही है, हमने उस पर भी बोला था कि यार क्या, मेरे ख्याल में दिस इज द फर्स्ट टाइम किसी ने जो है वो विदाउट एनी रीजन किसी आईसीसी को रिक्वेस्ट किया कि भाई आप अपना हमने शुरू में भी बात की थी कि भाई डिफरेंट पिचेस, डिफरेंट कंडीशंस, हर जगह डिफरेंट पिचेस होती हैं, कहीं फास्ट, कहीं बेल्टर होता है, कहीं स्पिन होती है, कहीं बॉल रुक के आता है, कोई स्क्वायर टर्नर होती है। ये सब एक्सक्यूजेस हैं, जहाँ खेलने का मौका मिल रहा है खेलें, हर कंडीशन में खेलना चाहिए। आई डोंट नो हु इज टेलिंग पीसीबी टू डू दिस ऑल। केशव झा हैं, वो काफ़ी तारीफ करें, कह रहे हैं यार आई मस्ट से पाकिस्तानीज आर डूइंग द बेस्ट एनालिसिस एंड पोस्टमार्टम ऑफ द गेम। You guys are better than Indian. The depth of understanding you guys have, what Pakistan team required. यार भाई हम बस विदाउट एनी एजेंडा बात कर रहे हैं और उसमें आपको डेप्थ फील हो रही है, दैट्स अ गुड थिंग। कीप वॉचिंग आवर चैनल। बिल्कुल, हम क्रिकेट के समर्थक हैं और क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे। और आपने देखा साथ भाई हिंदी के भी समर्थक यार आई प्रेफर ऑल रीजनल लैंग्वेजेस। अमित गांधी 1750 कहते हैं, राजीव वेरी गांधी? ऑनेस्ट। नहीं अमित गांधी, सोनिया गांधी। अमित गांधी मुझे लगता है काफ़ी और भी आई थिंक वीडियोस पे उन्होंने कमेंट किया है, लिखे हैं वेरी ऑनेस्ट एंड टेक्निकली गुड एनालिसिस, होप बाबर एंड को फाइनली रियलाइजेस द शॉर्टकमिंग्स एंड री इमर्ज एज अ ऑनेस्ट, ब्रेव एंड फोकस यूनिट फॉर रिमेनिंग मैचेस ऑफ द टूर्नामेंट। तो वी ऑल होप एंड वी ऑल प्रे ऑब्वियसली कि ऐसा ही हो। ये लिख रहे हैं कि भाई अगले वर्ल्ड कप के लिए भी कुछ बचा के रखो। अबरार को रखा हुआ है बचा के, इन्होंने अगले वर्ल्ड कप के लिए, आप बेफिक्र वो बचा हुआ नहीं है, वो बेचारा बचा कुचा है। तो वही है हमारे पास, बचा कुचा हुआ कुचा हमारे पास अभी खेल रहा है, वो बचा हुआ। आई थिंक पीसीबी शुड फाइल अ केस अगेंस्ट अजय जडेजा फॉर अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड मेंटोरिंग अफगानिस्तान। यार वैसे अजय जडेजा, इसमें बहुत रिप्लाईज भी आए हैं। आपका सार्केज्म काश पाकिस्तानी बोर्ड समझ जाए। पाकिस्तानी बोर्ड को सीधी बात समझ में नहीं आती, सार्केज्म कहाँ से समझ में आएगा। सही बात। उनको इस वक्त कुछ समझ में और सुझाई नहीं दे रहा है। कुछ सुझाई नहीं दे रहा, कुछ बूझ नहीं रहा है उनको। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मैं भी बोल उनकी मिसाल तो भी हो गई, वो जो शोले में डायलॉग होता है, कोई है जो हमें हमारे ऑफिस तक छोड़ा है। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान नीड ऑनेस्ट कोच लाइक सकलैन, मोइन, और वो भाई सिर्फ कोच से नहीं होगा, ये पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। ये जो यहाँ पे जिस किस्म से पूरी अक्रॉस द बोर्ड चीज़ें चल रही है ना पीसीबी के अंदर, उसका रिफ्लेक्शन है जो टीम की परफॉर्मेंस है। तो दिस ऑल नीड्स टू बी चेंज, दिस ऑल नीड टू बी गवर्न्ड प्रॉपरली एंड एड्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अदरवाइज
इसका हाल भी हॉकी जैसा हो जाएगा। कोच छोड़ें और कॉकरोच निकालें पीसीबी में से, बहुत सारे हो गए। एग्जैक्टली। बेगॉन लेके जाएं और स्प्रे कर दें और let जला them दें। be gone। विजय शंकर के बारे में भी एक कमेंट है। विजय शंकर को हम जब भी याद रखते हैं तो वो इमाम की विकेट से याद रखते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी 2-5 बॉलें कराने आए थे किसी की रिप्लेसमेंट पे, शायद हार्दिक पांड्या थे या जो भी बॉलर थे, भुवनेश्वर कुमार को रिप्लेस करने आया था यार। उन्होंने भी नहीं सोचा कि मैं पहली बॉल पे विकेट ले लूंगा, और इमाम ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन इसने सोचने में वो हो गया जो हम कह रहे थे। और आज तक विजय शंकर अमर हो गया, अमर हो गए किताब ऐतिहासिकली, मतलब ऐतिहासिक नहीं इतिहास के पन्नों में उनका नाम आ गया, पन्नों में अमर हो गए, उनका नाम आ गया। अगर वो देख रहे हैं तो लाइक कर लें। विजय भाई हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपने पाकिस्तान की आंखें खोल दी थी।